कहानी की शुरुआत होती है एक सोल्जर ली से, जो अपने सीनियर को सल्यूट करता है और खुशी खुशी छुट्टी पर जाने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वह एक ब्रिज पर पहुंचता है, उसकी गर्लफ्रेंड कैंग योंग वहां आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह जाकर उससे मिलता, उसकी बटालियन सेना दल का एक सैनिक उसे जगा देता। असल में वह सपना देख रहा था और उसकी ड्यूटी शुरू हो चुकी थी। ली और उसके साथी तैयार होकर ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं। वहां ली छुपकर कैंग योंग को कॉल करता है और पूछता है, कल मेरा फोन किस लड़के ने उठाया था। कैंग योंग बताती है कि वह उसका मैनेजर था, क्योंकि वह रात में बहुत ज्यादा शराब पीकर नशे में थी। जैसे ही वे बात कर रहे होते हैं, कैंग योंग को उल्टी आ जाती है। उधर ली को उसके सीनियर गैर कानूनी तरीके से फोन इस्तेमाल करते हुए पकड़ लेते हैं। इतना ही नहीं, ली ड्यूटी के दौरान सो भी गया था, इसीलिए उसकी पूरी टीम को सजा के तौर पर हेलीपैड के 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं। सजा खत्म होने के बाद ली दोबारा कैंगयोंग को कॉल करता है, लेकिन इस बार वह फोन नहीं उठाती। तभी ली का सीनियर वहां आता है और पूछता है, क्या किसी को खाना बनाना आता है। ली हाँ कहकर उसके साथ चला जाता है। जब वे नीचे जा रहे होते हैं, तभी खिड़की से ली दूसरी बिल्डिंग की तरफ देखता है और वहां का नजारा उसे अजीब लगता है। कुछ मरीज आपस में बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे होते हैं, जैसे वे सामान्य ना हो। इसके बाद ली किचन में पहुंचता है और वहां एक शेफ से फोन लेकर फिर से कैंग योंग को कॉल करता है। वह बिना कुछ सोचे समझे बोलने लगता है और कैंग योंग को जवाब देने का मौका भी नहीं देता। इस दौरान कैंग योंग अपने ऑफिस में लंच कर रही होती है। ऑफिस के बाकी लोग उसके बॉयफ्रेंड को लेकर अजीब अजीब बातें करने लगते हैं, जिससे परेशान होकर वह वहां से उठकर चली जाती है। रात में ली फिर से कैंगयोंग को कॉल करता है, लेकिन इस बार कैंगयोंग गुस्से में कहती है, मुझे तुमसे ब्रेक चाहिए। ली को लगा कि कैंगयोंग उसकी बार बार कॉल से परेशान होकर ऐसा कह रही है, लेकिन कैंग ने गंभीर लहजे में कहा, मैं सच में ब्रेक चाहती हूं। ली, तुम अभी 2 साल तक शादी नहीं कर सकते, और 2 साल बाद हमारे रिश्ते का क्या होगा। कैंग की आवाज में दुख साफ झलक रहा था। यह सुनकर ली ने बस इतना ही जवाब दिया, जैसा तुम्हें ठीक लगे कैंग। कैंग पहले से ही उदास थी। तभी उसका मैनेजर उससे लेने आ गया। वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया। वहां दोनों बातें करने लगे, लेकिन ली लगातार कैंग को कॉल कर रहा था। कैंग ने उसकी सभी कॉल्स इग्नोर कर दी। कुछ देर बाद उसे एक अनजान नंबर से वॉइस मैसेज आया। वह उसे सुनने के लिए वॉशरूम चली गई। ये ली का मैसेज था। उसने कहा, मैं बस खुद पर ध्यान दे रहा था और सोच रहा था, तुम्हारी भी तो अपनी एक जिंदगी है और तुम्हें उसे अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। तुम मेरे बिना ज्यादा खुश रहोगी, इसलिए हमें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनते ही कैंग पूरी तरह टूट गई। उसने तुरंत ली को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अब ली फोन नहीं उठा रहा था। इसी दौरान मैनेजर कैंग को बाहर ले आया और उससे कहा, कैंग, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वह उसे प्रपोज कर रहा था, लेकिन कैंग कुछ समझ नहीं पाई। तभी अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उनकी कार से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि एक शख्स कार की विंडो स्क्रीन तोड़ते हुए अंदर आ गिरा। हादसा इतना भयानक था कि उस व्यक्ति की आंख निकलकर कैंग के गले पर गिर गई। जैसे ही उसने उसे हाथ में पकड़ा, उसकी चीख निकल गई। वह घबरा गई, लेकिन देखा कि वह आदमी अभी भी जिंदा था। उसने तुरंत अपने मैनेजर से कहा, इसकी मदद करो। लेकिन मैनेजर तो सदमे में बैठा था, वह कुछ नहीं कर पा रहा था। कैंग घबराकर कार से बाहर निकली और लोगों से मदद मांगने लगी। तभी उसने देखा कि वहां यंग नाम का एक फेमस एक्टर खड़ा था। यंग उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। कैंग और यंग ने मिलकर उस घायल आदमी को कार से बाहर निकाला। उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं, यानी वह जिंदा था। यंग उस घायल आदमी को बचाने के लिए सीपीआर देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से खून निकल आता है। ये देखकर यंग पीछे हट जाता है। अब यंग कैंग के मैनेजर की तरफ जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो। लेकिन मैनेजर तो इतना डर गया था कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अभी वे हालात को समझ ही रहे थे
कि दूर से कैंग को एक बेकाबू ट्रक तेजी से उनकी ओर आता दिखाई देता है। ट्रक सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन किस्मत से वह ऐन मौके पर मुड़कर एक दुकान में जा घुसा और भयानक क्रैश हो गया। इस हादसे में भी कई लोगों की मौत हो गई। दूसरी तरफ ली और उसकी टीम को एक बिल्डिंग में कॉन्फ्रेंस में दिखाया जाता है। तभी वहां मौजूद सभी लोग एक प्लेन को बिल्डिंग की तरफ आते हुए देखते हैं। सभी को लगता है कि प्लेन सीधा बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाएगा, लेकिन अचानक वह मुड़ जाता है और सड़क पर जाकर गिरता है। प्लेन गिरने से तेज धमाका होता है और वहां भी कई लोग मारे जाते हैं। ये देखकर ली अपने सार्जेंट से कहता है, हमें वहां जाना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। सार्जेंट उसकी बात मान जाता है और ली अपने साथी सैनिकों और होटल के मैनेजर के साथ एक्सीडेंट वाली जगह पर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ता है। जैसे ही वे लिफ्ट से नीचे आते हैं, वहां का भयानक नजारा देखकर सदमे में आ जाते हैं। चारों तरफ अजीब और डरावना माहौल बना हुआ था। लोग एक दूसरे को काट रहे थे और उनका शरीर अजीब तरीके से जल रहा था। अचानक एक डरावना दिखने वाला आदमी लिफ्ट के पास आ जाता है। उसका हुलिया इतना अजीब था कि ली और उसके साथी समझ जाते हैं कि ये लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। लेकिन ये कैसे हुआ, कोई नहीं जानता। ली को कुछ देर के लिए ये डरावना सपना लगने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि एक आधी कटी हुई बॉडी उसकी तरफ रेंगते हुए आ रही थी। वह उन पर हमला करने वाली थी। ये देखकर ली और उसके साथी जल्दी से वहां से भागते हैं, लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी उनके सामने आ जाता है। ज़ॉम्बी अचानक ली और उसके साथियों पर हमला कर देता है। खुद को बचाने के लिए वे तीनों मिलकर लाइटर और ओनेल स्प्रे की मदद से उस ज़ॉम्बी को जला देते हैं। इतने में होटल के एक स्टाफ की कॉल आती है, जिससे पता चलता है कि नीचे के सभी फ्लोर्स पर भी ज़ॉम्बीज़ ने तबाही मचाई हुई है। दूसरी तरफ कैंग के सामने वही आदमी ज़ॉम्बी बनकर आ जाता है, जिसकी उसने थोड़ी देर पहले मदद की थी। ये देखकर कैंग और उसके साथी समझ जाते हैं कि पूरा शहर ज़ॉम्बी वायरस से प्रभावित हो चुका है। इस ज़ॉम्बी से बचने के लिए वे भागकर एक सैलून में छिप जाते हैं। वहां पहुंचते ही कैंग सबसे पहले अपनी मां को कॉल करती है और उसे घर से बाहर न निकलने की सलाह देती है। फिर वह ली को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। कैंग ली के लिए एक वॉइस नोट छोड़ती है, जिसमें वह कहती है, जब तुम्हें मेरा मैसेज मिले मुझे जरूर कॉल करना। उधर ली और उसका साथी ज़ॉम्बीज से भागते हुए 75वें फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। वे एक रूम में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर मौजूद एक महिला उन्हें ज़ॉम्बी समझकर अंदर आने नहीं देती। ली उसे समझाने की कोशिश करता है कि वे इंसान हैं, ज़ॉम्बी नहीं। जब उसे यकीन हो जाता है, तो वह भी उनके साथ शामिल हो जाती है। इसी दौरान बाकी सैनिकों को दिखाया जाता है, जो ज़ॉम्बीज से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कैंग का मैनेजर सड़क पर होता है। तभी एक चोर पीछे से उसके सिर पर हमला कर देता है और उसका फोन और कीमती घड़ी छीनने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक उसी वक्त कैंग सैलून से बाहर आ जाती है, जिससे चोर डरकर भाग जाता है। कैंग अपने मैनेजर से कहती है, मुझे उसी टॉवर में जाना है जहां ली है। लेकिन मैनेजर जवाब देता है, हम वहां कैसे जा सकते हैं, तुमने शहर की हालत देखी है। ये कहकर वह आगे बढ़ जाता है। फिर कैंग सैलून वाली महिला से पूछती है, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? लेकिन वह महिला जवाब देती है, मैं इस सैलून को नहीं छोड़ सकती। कैंग मैनेजर के पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सैलून वाली महिला के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं और उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। उधर ली उस रूम में फोन मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां मौजूद महिला उसे बताती है कि ये फोन काम नहीं कर रहा। वह बताती है कि दूसरा फोन बाहर काउंटर पर रखा है, लेकिन वहां तक जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि वहां पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज मौजूद हैं। लेकिन ली को अपनी बटालियन से संपर्क करना जरूरी था, इसीलिए वे खतरा मोल लेते हैं और तीनों बाहर जाते हैं। जैसे ही वे काउंटर तक पहुंचते हैं, उनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। इससे पहले कि ज़ॉम्बी उन पर हमला करे, ली फिर से ऑनेल स्प्रे और लाइटर की मदद से उसे जला देता है।
जॉम्बी को मारने के बाद वे देखते हैं कि शेफ एक दरवाजे को जोर से पकड़े खड़ा है। दरवाजा अब टूटने ही वाला था और दूसरी तरफ बहुत सारे जॉम्बीज खड़े थे। जॉम्बीज कभी भी शीशा तोड़कर उन पर हमला कर सकते थे। यह देखते हुए ली जल्दी से एक बियर ट्रॉली के ऊपर आग लगाता है और उसे जॉम्बीज के गेट की तरफ फेंक देता है। शेफ भी अपनी जान बचाकर ली और उसके साथियों के साथ भाग जाता है। आग की वजह से होटल का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है और छत से पानी के फव्वारे चालू हो जाते हैं। आग बुझते ही जॉम्बीज फिर से उन पर हमला करने लगे। ली और उसके साथी एक गेट के पीछे जाकर उसे लॉक कर लेते हैं। वहां बहुत सारी सीढ़ियां थीं जिनसे वे ऊपर जाकर बच सकते थे। लेकिन अब उन्होंने देखा कि शेफ की हालत खराब हो रही थी। दूसरी तरफ कैंग और उसका मैनेजर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां कई शिकारी और पुलिस ऑफिसर्स अपनी गन लेने के लिए इकट्ठा हुए थे ताकि जॉम्बीज से लड़ सकें। तभी पुलिस स्टेशन के अंदर से भी जॉम्बीज निकलने लगते हैं। उनके पीछे हंटर्स गोलियां चला रहे थे। हर तरफ गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं और कैंग और उसका साथी भी खुद को बचाने के लिए भागने लगे। भागते हुए वे एक दुकान में चले जाते हैं जहां कैंग को एक म्यूजिक टेप मिलती है। वह उसे खरीदने के लिए पैसे काउंटर पर रख देती है, भले ही वहां कोई दुकानदार नहीं था। मैनेजर पूछता है, तुम इस टेप का क्या करोगी? कैंग जवाब देती है, मैंने यह ली के लिए ली है। उसे यह म्यूजिक बहुत पसंद है। तभी सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जब ली और कैंग एक आइसक्रीम बार में काम करते थे। उस समय ली हमेशा यही म्यूजिक सुना करता था। वापस वर्तमान में सोल्जर्स बिल्डिंग के टॉप पर होते हैं और सीढ़ियों का दरवाजा बंद होता है। उधर ली, उसका साथी, शेफ और महिला ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही सोल्जर्स ऊपर का गेट खोलते हैं, सामने ली का दोस्त और लड़की सुजोन खड़े होते हैं जिन्हें ली बचाकर ला रहा था। गेट खुलते ही ली के दोस्त ने ली को देखा और ली का दोस्त जोर से आवाज लगाता है, ऊपर आ जाओ, गेट खुल गया है। ली जल्दी से शेफ को लेकर ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ कैंग का ख्याल था। जैसे ही वे ऊपर पहुंचते हैं, ली के दोस्त पर सीनियर्स गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वह सिविलियंस, आम नागरिकों को ऊपर ले आया था जो नियमों के खिलाफ था। लेकिन ली का दोस्त कहता है, इस वक्त यह बातें जरूरी नहीं है, हालात बहुत खराब हैं। लेकिन तभी नीचे से जोरदार आवाज आती है। सब देखते हैं कि जॉम्बीज ने नीचे का गेट तोड़ दिया था और वे तेजी से ऊपर आ रहे थे। ली और उसका दोस्त सीनियर्स को बताते हैं कि ये जॉम्बीज हैं, लेकिन सीनियर्स कहते हैं, हमें क्या पागल समझ रखा है। इसी बीच जॉम्बीज ऊपर आने ही वाले थे, लेकिन इन लोगों ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। सुजो, वो लड़की जिसे ली बचाकर लाया था, सीनियर्स से कहती है, आपको क्यों लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं? हमारे कपड़े देखिए। अभी वो ये कह ही रही थी कि शेफ नीचे गिर जाता है। जब वह उठता है तो वह भी जॉम्बी बन चुका था और एक सोल्जर पर हमला कर देता है। तबाही रोकने के लिए ली के दोस्त ने शेफ के सिर में तेज चीज मारकर उसे खत्म कर दिया। लेकिन सीनियर्स को लगा कि उसने एक मासूम इंसान को मार दिया है, इसलिए वे उसे सजा देना चाहते थे। तभी ली उनके सामने आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि सीनियर्स में से एक सुजो के साथ मिलकर उस सोल्जर का इलाज करने लगता है जिसे शेफ ने काट लिया था। उस सोल्जर की हालत बहुत खराब थी। इस बीच ली और उसके दोस्त सीनियर्स के साथ एक मीटिंग में होते हैं। वे गुजारिश करते हैं कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, उन्हें अपनी फैमिली से बात करने की इजाजत दी जाए। इस बार सीनियर्स मान जाते हैं और सबको फोन मिल जाते हैं। ली अपने फोन में गैंग के बहुत सारे मैसेज देखता है और उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब गैंग का फोन बंद था। वह टेंशन में आ जाता है, लेकिन उसका साथी उसे दिलासा देता है। दूसरी तरफ गैंग और उसके ग्रुप को दिखाया जाता है। फेमस एक्टर योंग बताता है कि वह इस शहर का नहीं है और एक होटल में ठहरा था, वही होटल जहां ली और उसके सोल्जर्स ड्यूटी पर थे। योंग गैंग को एक फोटो दिखाता है जिसमें ली भी था। गैंग बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन योंग और उसका साथी ली का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर गैंग उदास हो जाती है। जब वह अपना फोन ऑन करती है तो देखती है कि
ली के बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। ली ने लिखा था, तुम जहां भी हो सेफ रहना, अपनी लोकेशन भेज देना, मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। गैंग ली को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से कॉल नहीं लग पाती। गैंग पीछे मुड़कर कहती है, ली जिंदा है और मैं उसके पास जा रही हूं। योंग कहता है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरी कार होटल की पार्किंग में है, मैं उसे ले लूंगा। ये लोग बाहर निकल ही रहे थे कि गैंग सड़क पर गिर जाती है। मैनेजर उसका मजाक बनाता है, लेकिन फिर देखता है कि उसके शू लेसेस खुले हुए थे। इसे देखकर गैंग को याद आता है कि उसे शू लेसेस बांधना ली ने ही सिखाया था। दूसरी तरफ सोल्जर्स खाना खा रहे थे और बात कर रहे थे कि शेफ इतनी जल्दी जॉम्बी बन गया, लेकिन वह सोल्जर अभी तक क्यों नहीं बदला। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। बाहर एक जॉम्बी था। सीनियर टांग मारकर दरवाजा खोलता है और दूसरा सोल्जर मदद के लिए भागता है। सोल्जर जॉम्बी के पास जाता है, लेकिन जॉम्बी उसे काट लेता है। सीनियर उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन वह दोबारा उठ जाता है। फिर दूसरा इंसान भी जॉम्बी बन जाता है, जो अब किसी के कंट्रोल में नहीं था। एक सोल्जर उस पर गर्म पानी डालता है और कैटल से मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से सोल्जर्स की गोलियां भी उसे नहीं लगती। तभी सुजोन एक ऑफिसर के हाथ से गन लेती है और एक ही शॉट में जॉम्बी को मार गिराती है। हालांकि उसने अच्छा काम किया था, फिर भी सीनियर्स उसे डांटते हैं, क्योंकि सिविलियंस को गन चलाने की अनुमति नहीं थी। तब सुजोन बताती है कि वह नेशनल लेवल की फायर आर्म चैंपियन है और मुश्किल हालात में उसे भी गन दी जानी चाहिए। सीन फिर से गैंग पर शिफ्ट होता है, जो पास्ट की यादों में खोई हुई थी। गैंग और ली एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हर कोई गैंग को पसंद करता था और उसे प्रपोज करता था। ली अपने दोस्त से कहता है, इसमें ऐसा क्या खास है जो सब इसके पीछे भागते हैं? मुझे तो कुछ स्पेशल नहीं लगता। दोस्त कहता है, लेकिन गैंग तो तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। ली हंसते हुए जवाब देता है, हाँ, आखिर मैं इस कॉलेज का हीरो हूं। गैंग ये सब बातें पीछे खड़ी सुन रही थी और गुस्से में वहां से चली जाती है। आज ली को आइसक्रीम बार में जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था। इंटरव्यू के बाद बॉस ने कहा कि उसकी सीनियर उसे सब सिखा देगी। ली की सीनियर कोई और नहीं, बल्कि गैंग ही थी। उसे देखकर ली को शर्मिंदगी महसूस होती है। गैंग थोड़े नखरे दिखाती है, लेकिन फिर उसे काम समझा देती है। धीरे धीरे दोनों साथ काम करने लगते हैं और एक दूसरे की आदतों को समझने लगते हैं। गैंग अपने सभी दोस्तों के लिए एक जैसे ग्लव्स लाती है, लेकिन ली के लिए कुछ नहीं लाती। सबने पूछा, तुमने ली के लिए ग्लव्स क्यों नहीं लिए? गैंग झूठ बोल देती है कि शॉप पर ग्लव्स खत्म हो गए थे। असल में वो ली के लिए कुछ खास लाना चाहती थी, इसलिए उसने मफलर खरीदा था। जब गैंग ने ली को मफलर दिया, तो ली ने रूड होकर 2 बार लेने से मना कर दिया और कहा, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता। ली का एटीट्यूड देखकर गैंग को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में गैंग फोन पर अपनी दोस्त से ली की बुराइयां करने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ली पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था। अगले दिन दोनों की इसी बात पर बहस हो जाती है। गैंग गुस्से में कहती है, तुमने भी तो मुझे बुरा भला कहा था। ली को कॉलेज का वो दिन याद आ जाता है, लेकिन सॉरी कहने के बजाय बोलता है, ठीक है, एक बार तुमने कहा, एक बार मैंने, हिसाब बराबर। धीरे धीरे गैंग को एहसास होता है कि उसे ली से प्यार हो रहा है। लीना में जवाब देता है। कली कहता है, असल में मैं खुद गैंग से दोस्ती करना चाहता हूं। यह सुनकर पहली बार ली को बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं। उसी दिन गैंग की अपने मैनेजर से लड़ाई हो जाती है और वो रोते हुए बाहर चली जाती है। टेंशन में ली उसके पीछे जाता है और उसे अपनी जैकेट देता है, लेकिन गैंग गुस्से में जैकेट फेंक देती है और आगे बढ़ जाती है। थोड़ा आगे जाकर गैंग अचानक गिर जाती है, क्योंकि उसके शूलेस खुले थे। यही वो दिन था जब ली ने उसे शूलेस बांधना सिखाया था। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। गैंग और मैनेजर एक आदमी को देखते हैं जो जॉम्बी के काटने से बीमार हो चुका था। वह आदमी गैंग से मदद मांगता है,
लेकिन मैनेजर मना कर देता है क्योंकि उसे जॉम्बी का खतरा था। फिर भी गैंग का दिल नरम होता है और वह उसे मदद देने का निर्णय लेती है। गैंग, योंग और मैनेजर उस आदमी को रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं और उसे बांध देते हैं ताकि वह जॉम्बी ना बन जाए। कुछ समय बाद वह आदमी वोमिट करने लगता है। इसी दौरान किचन में एक जॉम्बी घुस जाता है और उस आदमी पर हमला करने की बजाय गैंग पर हमला करता है। लेकिन गैंग और शेल्फ की मदद से जॉम्बी मारा जाता है। योंग को पता चलता है कि यह जॉम्बी पहले एक पुलिस ऑफिसर था और वह उसकी पॉकेट से अल्कोहल डिटेक्टर निकालकर चेक करता है। उसने पाया कि वह आदमी बहुत ज्यादा अल्कोहल पी चुका था और इसी वजह से वह जॉम्बी नहीं बना। योंग का मानना है कि अल्कोहल जॉम्बी से बचा सकता है। वह कैंग से कहता है कि हमें भी अल्कोहल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जॉम्बीज हमसे दूर रहे। इस दौरान कैंगली को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन बंद था और वह पास्ट में चली जाती है। कैंग अपने पिता के फ्यूनरल में ड्रिंक करती है। जब ली फ्यूनरल में सभी का ख्याल रख रहा था, उसके बाद कैंग ने उसे अपने डैड का लाइटर गिफ्ट के तौर पर दिया। ली ने कहा, मैं सिगरेट नहीं पीता, तो कैंग ने बताया कि उसके डैड भी स्मोक नहीं करते थे, लेकिन यह लाइटर उनके पिता ने गिफ्ट किया था, इसीलिए वह हमेशा इसे अपने पास रखते थे। कैंग चाहती थी कि ली भी यह लाइटर हमेशा अपने पास रखे। इसके बाद ली ने एक्टिंग करते हुए ऐसा किया जैसे वह सिगरेट पी रहा हो और कैंग इस छोटे से जेस्चर से बहुत खुश हो जाती है। अगली सुबह ली ने कैंग को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कैंग ने उसकी कॉल नहीं उठाई और ली रोने लग जाता है। फिर ली अपने पॉकेट से वही लाइटर निकालता है जो कैंग ने उसे दिया था। इस बीच सभी सोल्जर्स न्यूज देख रहे थे जिसमें जॉम्बी वायरस के बारे में बताया जा रहा था। न्यूज में कहा जा रहा था कि ये वायरस इंसान के दिमाग पर असर डालता है, जिससे वह जॉम्बी बन जाता है और फिर दूसरे इंसानों को काटने लगता है। काटने के कारण ये वायरस दूसरे इंसान को भी जॉम्बी बना देता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की घोषणा के बाद एक सोल्जर सभी सोल्जर्स से कहता है कि कल जिस सोल्जर को शेफ ने काटा था वह कुछ देर में जॉम्बी बना था, जबकि दूसरे सोल्जर और शेफ कुछ ही मिनटों में जॉम्बी बन गए थे। ये सोल्जर बताता है कि उस सोल्जर ने कुछ पी थी जिसकी वजह से वह देर से जॉम्बी बना। फिर वह उस पदार्थ को निकालता है, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। इसी दौरान सीनियर अपने रूम में खुद को गोली मार लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वह जॉम्बी वायरस से संक्रमित हैं और जल्दी जॉम्बी बन जाएंगे। फिर कैंग और उसके ग्रुप को दिखाया जाता है जो पूरी रात नशे में थे। कैंग ने अपने दोस्तों से कहा कि चलो उस होटल की तरफ चलते हैं जहां ली है। एक लड़का पूछता है, हम वहां क्या करेंगे? स्विंग ने कहा कि ली का बॉयफ्रेंड वहां है जो हमें बचा लेगा और वहां मेरी अमेरिकन कार भी है। हालांकि वह लड़का जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कैंग और यंग बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही जॉम्बीज उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो लड़का जिसे जॉम्बी ने काटा था उनके पीछे नहीं आता। वह लड़का जॉम्बीज को ध्यान भटकाने के लिए कार का हॉर्न बजाता है ताकि कैंग और यंग भाग सके। इसके बाद वे एक शॉप में आ जाते हैं और वह लड़का बाहर जॉम्बीज को जलाने लग जाता है। कैंग और यंग नशे में झूमते हुए बियर की कैन पीने लगे थे। किम जब बाहर जाकर जॉम्बीज को जलाकर अंदर आता है तो कैंग ने मजाक में कहा कि क्या वह फिर से वही कर सकता है। किम ने बाहर जाने से मना कर दिया, लेकिन फिर बास्केटबॉल प्लेयर आकर जॉम्बीज से लड़ने लगे। इस बीच ली और उसके दोस्त अपने परिवार को बचाने के लिए सीनियर्स के पास जाते हैं और बताते हैं कि अगर रिसोर्स खत्म हो गए तो क्या करेंगे। वे नीचे जाकर होटल के जनरेटर को बंद करने की सलाह देते हैं, लेकिन इससे पहले कि सीनियर्स उनकी बात माने, बटालियन कमांडर ने उन्हें खुशखबरी दी कि उनका सारा फूड और रिसोर्सेस हेलीकॉप्टर से भेजे जा रहे हैं। सभी सोल्जर्स खुश हो गए, लेकिन लियो और उसके दोस्त जो बाहर जाना चाहते थे वे परेशान हो गए। वे हेलीपैड की तरफ जाते हैं और हेलीकॉप्टर को अजीब तरीके से हिलते हुए देखते हैं। ये देखकर उन्होंने कमांडर को बताया कि हेलीकॉप्टर सुरक्षित तरीके से नहीं उतर सकता
और उसमें जॉम्बी हो सकते हैं। कमांडर ने फिर हेलीकॉप्टर को शूट करने का आदेश दिया। हेलीकॉप्टर पर हमला किया जाता है, जिससे वह नीचे गिरने लगता है। गैंग और उसके साथी उसे दूर से देखते हैं और फिर उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। सार्जेंट को बटालियन कमांडर का कॉल आता है और वह गुस्से में होते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर का नष्ट होना उनके लिए बड़ा झटका था। फिर सार्जेंट कहते हैं कि खाना और पानी खत्म हो रहे हैं, हमें जल्द ही बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा। लेकिन कमांडर ने उन्हें रुकने का आदेश दिया और कहा कि वह इंतजाम करेंगे। सार्जेंट ने सोल्जर्स से मीटिंग की और कहा कि हमें आज शाम तक बिल्डिंग से निकलना होगा। उन्होंने सप्लाई खत्म होने के बाद बाहर निकलने की योजना बनाई। इस मीटिंग में सुजोन भी गन की मांग करती है, लेकिन सार्जेंट ने फिर से मना कर दिया क्योंकि वह सिविलियन थी। बिल्डिंग के बाहर जब गैंग और उसके साथी पहुंचे तो गैंग बहुत रोने लगी क्योंकि वहां बहुत सारे जॉम्बीज थे और उसे डर था कि शायद उसके जानने वाले भी इन जॉम्बीज के शिकार हो गए होंगे। गैंग और उनके साथी पार्किंग में पहुंचकर अलग अलग रास्तों पर जाकर अपनी कार ढूंढने लगते हैं। तभी बहुत सारे जॉम्बीज आ जाते हैं। गैंग और मैनेजर तो छुप जाते हैं, लेकिन यंग पर जॉम्बीज ने हमला कर दिया। गैंग उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मैनेजर ने उसे दूर खींच लिया। इस बीच किम ने यंग को बचाने की कोशिश की और अचानक ही आग लग गई, जिससे सारे जॉम्बीज मारे गए। इसके बाद सोल्जर्स एक नई मीटिंग करते हैं और प्लान बनाते हैं कि वे वीआईपी लॉन्च तक पहुंचकर लिफ्ट से नीचे जाएंगे। वे सीढ़ियों में खून से भरी हुई जगह देखते हैं और फिर जॉम्बीज आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। सोल्जर्स ने गन से जॉम्बीज को मारा और वीआईपी लॉन्च तक पहुंचे। वहीं कैंग और किम बहुत अपसेट थे क्योंकि यंग मारा गया, लेकिन मैनेजर उतना दुखी नहीं था। ली फोन कटने से बहुत परेशान हो गया था और रोने लगा था। उसके दोस्त ने उसे समझाया कि अगर कैंग अभी तक बची हुई है तो इसका मतलब वह बहुत बहादुर है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बीच सार्जेंट ने शेफ को पकड़ा, जो अभी तक जॉम्बी नहीं बना था क्योंकि वह स्लीपिंग पिल्स लेकर सो रहा था। शेफ से खाना बनवाकर सबने खाया। तभी एक जॉम्बी एसी के अंदर से निकल आया और उन पर हमला कर दिया। इस शोर को सुनकर सभी तैयार हो गए। नीचे किम ने कार स्टार्ट की, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि कैंग की कॉल कट चुकी थी। उसके चारों ओर जॉम्बीज इकट्ठा हो गए थे। किम ने कार की एक्सेलरेटर दबा दी और जॉम्बीज को मारते हुए कैंग और मैनेजर तक पहुंच गया। फिर वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और मैनेजर ने गाड़ी चला ली। लेकिन किम की आंखें लाल हो गईं और वह जॉम्बी बनने लगा, तो उसने गाड़ी से उतरने का फैसला किया। लेकिन आधा जॉम्बी आकर उन पर हमला कर देता है। सार्जेंट को जॉम्बी बनने के बाद कमांडर ने उसे शूट किया। इसके बाद कैंग और उसके साथी कार में थे। वह लड़का जो गाड़ी से उतरा था कैंग से कहता है कि वह उनके साथ हॉस्पिटल नहीं जाएगा क्योंकि उसे यहां रहकर कुछ काम करना है। मैनेजर कैंग को समझाता है कि वह लड़का उनके साथ नहीं जा सकता। फिर कैंग और उसके साथी गाड़ी में आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद उस लड़के का जॉम्बी बनना शुरू हो जाता है। कहानी के अंत में हमें लाल आंखें दिखाई जाती हैं, जो एक मिस्ट्री बनकर रह जाती हैं। इसी मिस्ट्री के साथ इस सीजन का अंत हो जाता है, यह दिखाते हुए कि जॉम्बी ने कितनी तबाही मचाई और ये स्थिति कैसे खत्म होगी।